मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में संस्कृत का गद्यांश और श्लोक कॉपी में लिखने का सही तरीका बताने वाला हूँ, कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। 7 नंबर का संस्कृत का गद्यांश और 7 नंबर का श्लोक आपके पेपर में पूछा जाता है, हर साल ये पूछा जाता है। और इस वीडियो में कॉपी में लिखने का और इसको सॉल्व करने का सही तरीका भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका 14 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि पेपर में ये आता है खंड खा में, और 8 नंबर का नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी अनुवाद और आपको संदर्भ लिखना है, पाठ का नाम अथवा करके। ये 2 आप लोगों का जो है संस्कृत का गद्यांश दिया जाता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए 2 आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश दिया जाएगा और श्लोक भी है नीचे। तो पहले हम जो है सबसे पहले गद्यांश को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले ये प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखा है, तो इसको हमें कॉपी में लिखना है और ये डंडी वगैरह आप लोग लाइन को खींच लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे सबसे क्या, पहले देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से। देखिए प्रश्नोत्तर, राइटिंग से यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, हेडिंग वगैरह बहुत ही मायने करता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, ये कौन सा है 8, तो 8 नंबर का लिख देंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, ये पटरी की सहायता से इसको अंडरलाइन कर देना है हेडिंग्स को, ताकि दिखने में बहुत खूबसूरत लगे, और खूबसूरत लगेगा तभी एग्जामिनर जो है स्टूडेंट हमें पूरा नंबर देता है। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रश्नोत्तर संख्या जो है लिख लेना है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए कि 2 गद्यांश दिया गया है। ठीक है, अथवा करके ये 2 गद्यांश दिया गया है, और आप लोगों को मान लीजिए कि मैंने ये ऊपर वाला सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं करना है। 2 नंबर आप लोगों को जो दिया जाएगा ये संदर्भ के लिए दिया जाएगा, यानी पाठ का नाम बताने के लिए, और 5 नंबर दिया जाएगा इसका पूरा हिंदी में अनुवाद करने के लिए। ट्रांसलेशन आप जानते हो ना, हिंदी टू इंग्लिश से ट्रांसलेशन, यहाँ पर है संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन। सिंपल सा शब्दों में समझिए। अब देखिए अथवा करके 2 है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले संकेत लिखना पड़ेगा। संकेत कैसे लिखते हैं, ये देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से हेडिंग डाल देना है काले पेन से, संकेत। संकेत में बेसिकली ये होता है कि आप जो गद्यांश को सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में एग्जामिनर को बता रहे होते हो। तो संस्कृत साहित्य सरस, इसको आगे का जो 2 लाइन है इसको इस तरीके से बड़े ही प्यार से लिख देंगे, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत साहित्य, यहाँ देखिए संस्कृत से साहित्य, संस्कृत से साहित्य, इस तरीके से आप लोगों को लिख देना है। और अब क्या लिखना है, सरस। ठीक है, सरस लिख दिया। उसके बाद में आपको इसे डॉट 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 करते चला जाना है, और लास्ट का जो 2 वर्ड है, ठीक है, 1 या 2 वर्ड इसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर सजनते सज्जायंती, तो इसको लिख देंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये होता है एग्जामिनर को बताने के लिए ट्रिक, और इससे एग्जामिनर जो है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना कि एग्जामिनर बहुत जल्दबाजी में होता है, ढेर सारी कॉपियाँ उनको चेक करनी होती हैं, दिन की जो है 300 या 200 कॉपियाँ जो है डेली चेक करनी होती है, तो काफ़ी स्ट्रेस रहता है उनके माइंड में। और जब वो ढूंढते हैं किसी बच्चे के कॉपी में भैया कि इस ये संस्कृत के गद्यांश के बच्चों ने हल किया है, तो वहाँ पर नंबर कटता है। तो ऐसा मत कीजिएगा, आप लोगों को पहले ही सचेत कर देना, ताकि एग्जामिनर यहाँ पर खुश हो जाए और आप लोगों को देखिए उसे ये तरीका मालूम हो जाए कि बच्चे ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। अब करना क्या, हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए हमें 2 नंबर दिया जाएगा। तो इस जैसे चैप्टर का जो नाम है संस्कृत भाषायाम महत्वपूर्ण पाठ का नाम है, क्योंकि संस्कृत भाषायाम महत्वपूर्ण पाठ से लिया गया है। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि किस संस्कृत के गद्यांश के पाठ से लिया गया है। संदर्भ इसका कैसे लिखेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पर कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा आप लोगों को लिख देना है संदर्भ। ठीक है, सिंपल सा शब्दों में आप लोगों को लिख देना है संदर्भ, और नीचे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ नीले पेन से लिखना है। ठीक है, संदर्भ जो आपको नीले पेन से लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत, थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, और आप लोगों को राइटिंग से लिखना है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इस तरीके से कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत गद्यांश, अब इसको काले पेन से लिखना है, संस्कृत गद्यांश। और ये बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को ये याद हो जाएगा। काफ़ी लोग जो स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत कठिन है संदर्भ को याद करना, बहुत इजी है। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं, आपको प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग
संस्कृत भाग के, ठीक है, यानी ये संस्कृत भाग के यानी इस एक भाग से लिया गया है। और आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख देना है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत भाषायाम, ठीक है, संस्कृत भाषायाम इस तरीके से महत्वम, ठीक है, संस्कृत भाषायाम महत्वम, बस शीर्षक पाठ से उद्धृत है। यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे शीर्षक पाठ, शीर्षक पाठ से उद्धृत या अवतरित है, ठीक है, उद्धृत लिख सकते हो या अवतरित है, बस आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब बहुत ईजी है, मान लीजिए कि कोई और भी संस्कृत का गद्यांश है तो चैप्टर का नाम चेंज करना, बाकी का एज इट इज वही रहेगा जो आप लोगों को हर एक गद्यांश में और इस गद्यांश में लिखा गया है। तो संदर्भ आपने लिख दिया, 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, यानी पाठ का नाम आपने बता दिया। अब इसका देखिए अनुवाद भी किया गया था, अनुवाद के लिए आपको बेटा 5 अंक दिया जाएगा। ये जो संस्कृत में दिया है इसका हिंदी में मीनिंग निकालना है। जैसे मैं आपको कुछ का करके बता देता हूँ। देखिए देखिए संस्कृत सरिस साहित्य सरस व्याकरण च सुनिश्चितम, यानी संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चा ललित भावबोध बोधन सामर्थ्यम, ठीक है, भावबोधन सामर्थ्यम यानी उसके गद्य और पद्य ललित सौंदर्य भाव को बोध कराने की क्षमता, यहाँ पर देखिए अद्वितीय क्षमता, ठीक है, और अद्वितीय कर, यहाँ पर देखिए श्रुति मधुर से चा वर्तते, यानी अद्वितीय कर्म मधुरता है। तो इस तरीके से इसका हिंदी में मीनिंग लिखेंगे। पूरा कैसे लिखते हैं चलिए बता देता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी कलरफुल पेन का यूज यहाँ पर नहीं करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो है सिंपल सा एक लाइन को भी गैप करके या 2 लाइनों का भी गैप करके यहाँ पर लिख देना है अनुवाद, हेडिंग डाल देना है आप लोगों को अनुवाद, ठीक है, अनुवाद का हेडिंग डाल देना और इस तरीके से कर देना और आप लोगों को ऐसे लिख देना है। अब पूरा आप लोगों को लिखना प्रारंभ करना है यहाँ से अच्छे तरीके से। कैसे लिखेंगे कि संस्कृत का साहित्य सरस है, ठीक है, संस्कृत का साहित्य, ठीक है, संस्कृत का साहित्य सरस है और ठीक है, संस्कृत का साहित्य सरस है और उसका व्याकरण ब्रैकेट में रहेगा उसका, ठीक है, उसका व्याकरण सुनिश्चित, ठीक है, उसका व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य, ठीक है, उसके गद्य और पद्य में, यानी थोड़ा दूर दूर लिखिएगा, राइटिंग से लिखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। आप लोगों को और भी कोई गलतियाँ यहाँ पर नहीं करनी है और इस तरीके से थोड़ा अच्छे से राइटिंग से लिखिए। गद्य और पद्य में ललित, पद्य में यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से लालित्य, ठीक है, लालित्य भावों का बोध, ठीक है, भावों का बोध की क्षमता और बोध की क्षमता और, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा दूर दूर लिखना है और आप लोगों को इसका मीनिंग बताना है। ये जो बेसिकली पूरा आपका संस्कृत का गद्यांश है, जब आप लोग इसका अच्छे से पूरा मीनिंग बता दोगे तब आप लोगों को जो है 5 नंबर दे दिया जाएगा। और आप लोगों को ये याद रखना है ज़रूर कि पाठ का किस चैप्टर से लिया गया है, पाठ का क्या नाम है, ठीक है। और काफ़ी बार क्या होता है कीवर्ड से ही पहचान, जैसे यहाँ पर देखिए संस्कृत की बात हो रही है, व्याकरण की बात हो रही है, जहाँ पर बार बार संस्कृत की बात हो समझ जाइए कि यहाँ पर संस्कृत भाषायाम महत्वम पाठ से लिया गया है, ठीक है। और ये जो अथवा वाला है ये किससे लिया गया बताइएगा स्टूडेंट। देखिए अतीत शकुनी, इसका भी मैं आप लोगों को चैप्टर का नाम बता देता हूँ। चैप्टर का जो नाम होगा इसके, ठीक है, राज्याभिषेक काले, इसका जो चैप्टर का नाम है जातक कथा पाठ से लिया गया है शायद ये, ठीक है। बताइएगा कमेंट में क्या सही हूँ मैं, जी हाँ शायद आपका जातक कथा पाठ से लिया गया है, जातक कथा के उल्लू का जातकम पाठ से ये होगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों को लिखना होता है और यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा और मैं लिख देता हूँ ताकि, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट आपको करना होगा, इसी में 5 नंबर आपको मिलेगा। भावों का बोध की क्षमता, ठीक है, क्षमता और अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय और अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय कर्ण मधुरता, ठीक है, कर्ण मधुरता है,
ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को जो है इसमें थोड़ा और आगे लिख देना है और इस तरीके से राइटिंग से लिखना है। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने इसको सॉल्व कर दिया, 7 नंबर आपका मिल जाएगा। अब आ जाइए अगले पर, जो कि खा नंबर करके दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको 7 संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, इसके लिए भी बेटा आपको 7 नंबर दिया जाएगा। सेम प्रोसेस होने वाला, बस फर्क यही है कि जिस तरीके से हिंदी में गद्यांश और पद्यांश होता है, कवि और लेखक, यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर कवि का नाम नहीं, यहाँ पर पाठ का नाम होगा। संस्कृत का श्लोक कह सकते हो या आप इसको पद्यांश के नाम से भी पहचान सकते हो। ठीक है। 2 ये भी जाता है, यानी 2 पेपर में ये भी दिया जाता है अथवा करके, जैसे कि ये दिया कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्य ही मधुरा कव्य तस्मादपि सुभाषितम। पाठ का क्या नाम है? सुभाषित रत्नान, सुभाषित रत्नानी पाठ से, रत्नान पाठ से लिया गया है। अथवा वाला ये आप आ जाइए किस चैप्टर से लिया गया, शायद आपका दूतवाक्यम पाठ से लिया गया होगा। तो 2 है, तो चलिए इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो श्लोक होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, इसमें जो संदर्भ होता है इसका संदर्भ अलग होता है। ठीक है। अनुवाद तो छोटे में होगा और संदर्भ इसका अलग होगा। कैसे लिखना है चलिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर हेडिंग लिखना होगा, यानी हेडिंग जो है हमारा प्रश्नोत्तर संख्या लिखना होगा। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो है 8 नंबर का खा, इस तरीके से लिखना है आपको प्रश्नोत्तर। ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, 8 नंबर का खा, क्योंकि जो गद्यांश था वो आपका का नंबर में था, ये खा नंबर में है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो हेडिंग लिखना है। और देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो गलतियां कर देते हैं, पटरी की सहायता से ना करके उसकी अंडरलाइन करते हैं। ठीक है। उसको जो है गड़बड़ कर देते हैं, वो अपने हाथों से ही समझते हैं कि भैया हमारा हाथ ये पटरी है। तो काफ़ी बार काफ़ी बच्चों का सही भी हो जाता है, काफ़ी बार बच्चों का गलत भी हो जाता है। तो भैया गलत नहीं होना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और साफ तथा सुथरा लिखना चाहिए, भद्दा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। संकेत में इस तरीके से आपको लिख देना है। और पूरा आपको जब ऐसे लिखोगे संकेत में, संकेत भाषासु मुख्या डॉट 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 लास्ट का सुभाषितम। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर जी आप ये क्या लिख रहे हो। देखिए ये वही है जो मैंने संस्कृत के गद्यांश में फर्स्ट लिखा था, संकेत। एग्जामिनर 2 देता है श्लोक, दोनों में से किसी एक को बताने के लिए संकेत को लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप लोगों को संदर्भ लिखना है और आगे का जो 2 वर्ड है इसको लिख दिया, पीछे का 1 वर्ड लिख दिया। एग्जामिनर को पहचानने में दिक्कत अब यहाँ पर नहीं होगी। अब करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले संदर्भ लिखना है। यहाँ पर इसका संदर्भ कैसे लिखना है आप लोग यहाँ पर देखिए, संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे और जो है अंडरलाइन कर देना है काले स्केच से। अब क्या करना है, संदर्भ इसका देखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी, वहाँ पर संस्कृत का गद्यांश था, यहाँ पर हमारा है प्रस्तुत श्लोक। हमारी, ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग। अब यहाँ पर काले पेन से आपको लिखना है। ठीक है। संस्कृत भाग, ठीक है, इस तरीके से संस्कृत भाग आप लोग लिख देना है। फिर संकलित, संस्कृत भाग में संकलित, सुभाषित रत्नान। पाठ का क्या नाम है? सुभाषित रत्नान। ठीक है, सुभाषित रत्नानी। सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। ठीक है, पाठ से अवतरित, यहाँ पर लिख देंगे हम, पाठ से अवतरित है। बस इतना आप लोगों को इसके संदर्भ में लिख देना है। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नान पाठ से अवतरित है। देखिए इसका संदर्भ लिखना, देखिए संदर्भ इसका जो होता है श्लोक का बहुत छोटा सा होता है, तो इसका जो संदर्भ है ज़्यादा बड़े में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना पूछा गया उतना ही लिख देना है। और अनुवाद में जाइए इस तरीके से। ठीक है। और आप लोगों को बस यही थोड़ा दिक्कत होगा जो है संस्कृत के जो है इसका पूरा मीनिंग निकालना। जो पढ़े होंगे विद्यार्थी वो तो बड़े आसानी से मीनिंग को इसको जान पाएंगे, निकाल लेंगे, अच्छे से लिख देंगे। लेकिन जो नहीं पढ़े होंगे तो ये उनके लिए दिक्कत का सामना
करना पड़ सकता है। लिखेंगे भाषाओं में संस्कृत सबसे, जैसे यहाँ पर जो लिखा है ना ये आपका ये पूरा श्लोक कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिरमाण भारती तस्य ही मधुरो कस्य दस्मत्, देखिए तस्मादपि सुभाषितम, यानी भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या शुक्तियाँ हैं। तो इस तरीके से इसका हिंदी में पूरा लिखना है भैया। चलिए मैं लिख देता हूँ। देखिए भाषाओं, ठीक है, भाषाओं में संस्कृत, भाषाओं में संस्कृत, ठीक है, भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान है, सबसे प्रधान, ठीक है, सबसे प्रधान मधुर, ठीक है, मधुर और अलौकिक है, मधुर और अलौकिक, ठीक है, मधुर और अलौकिक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप लोगों को जो अच्छे से लिख देना, जो मैंने आपको बताया संस्कृत का गद्यांश। इसी तरीके से यदि आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आप लोगों को जो है गद्यांश और श्लोक में 7-7 नंबर मिल जाएगा। और जिन भी विद्यार्थी को कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम है तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है। आप लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे जाओगे या आप हमारे चैनल पर भी विजिट करोगे, सर्च कर लीजिएगा कि कॉपी कैसे लिखें बाई शिवम स्टडी नॉलेज, मिल जाएगा। नहीं तो जाओगे 2-4 दिन ही हुआ है वीडियो अपलोड हुआ है वो वीडियो, ठीक है, कॉपी लिखने वाला। इस तरीके से पूरा आप लोगों को जो है हल करना होता है, श्लोक को सॉल्व करना होता है। फिलहाल कोई भी दिक्कत है आप लोगों को तो कमेंट में हमें बता सकते हो, और ऐसे लिखोगे कॉपी में तो एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा बेहतरीन तरीका है टॉपर के तरीके से। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।